राम गोपाल वर्मा इंडस्ट्री का एक बड़ा और एक जाना पहचाना नाम, एक शानदार निर्देशक। प्यार से लोग उन्हें रामू भी कहते हैं और रामू के ट्विटर या ट्वीट सुन के ट्विटर पर आजकल काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिर चाहे वो फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप को देखने के बाद अमिताभ बच्चन को लेकर लिखा गया ट्वीट हो, या फिर नीरज ग्रोवर मर्डर केस में जेल से रिहा हुई एक्ट्रेस मारिया को अपनी फिल्म में चांस देने की बात कहने के बाद सनसनी फैल जाना हो। इस वक्त मुंबई से राम गोपाल वर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो वर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। हेलो। एक सवाल जो लगातार आपसे पूछा जा रहा है या जिसकी अपेक्षा की जा रही है कि अभी भी जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो सबसे पहले उसी बात पे होगी, जो आपने ट्वीट किया था बुड्ढा होगा तेरा बाप देखने के बाद में, उस ट्वीट के मायने क्या थे? क्योंकि लोगों ने उसे जैसे लिया वो तो ठीक था, लेकिन बेहतर आप समझा सकते हैं कि आप उस वक्त क्या कहना चाह रहे थे उस ट्वीट के जरिए। देखिए, अगर मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ, और जब उस जमाने में जब अमिताभ बच्चन जंजीर, दीवार या त्रिशूल जो भी फिल्म करते थे, बिकॉज ऑफ दैट इज बिकम सच ए बिग स्टार एंड दिस द होल कंट्री नोज इट। और जब मैं बुड्ढा होगा तेरा बाप देखा, मुझे उस जमाने का याद इतनी जोर से आ गया कि अगर वो अमिताभ बच्चन को हम भूल गए, जो ऐसी जो डायलॉग बाजी है, जो फ्लैम्बॉयंस है, उसकी जो एक्शन है, वो सब इतने साल के बाद कोई भी वजह से अगर वो ऐसे फिल्म बनाना और एक्ट करना बंद कर दिया अमित जी ने, मुझे एक प्यार से गुस्सा है कि ऐसा कर सकते थे लेकिन क्यों नहीं किया। वो जो गाली है वो प्यार से आया, और किसी को इतना भी दिमाग है तो समझेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट है, उसमें कुछ गाली नहीं। दूसरा बात यह है कि ट्विटर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। ट्विटर सिर्फ मेरा और जो भी मेरे को फॉलो करते हैं उनकी एक एक्सप्रेशन का मीडियम है, और जिनको भी पसंद है जिस तरह की लैंग्वेज मैंने यूज किया वो मेरे को अनफॉलो करो, बात खत्म। उसके बाद मीडिया का क्या प्रॉब्लम है? और मैं 5-6 साल से जो भी मेरा अमिताभ बच्चन की जो मेरा पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, मैं मानता हूं कि इससे बेटर कॉम्प्लीमेंट मैंने मेरी लाइफ में नहीं दिया अमिताभ बच्चन को। बहुत खूब। अच्छा, कल बच्चन साहब से भी इस मसले पर मेरी बातचीत हुई, और उनसे जब बातचीत हो रही थी तो जाहिर सी बात है इस ट्वीट के बारे में बहुत से सवाल उठ रहे थे और लोग जानना चाह रहे थे कि बच्चन साहब खुद क्या सोचते हैं। अच्छी बात यह रही कि उनका ये कहना था कि उन्होंने जो भी लिखा है मुझे पता नहीं, लेकिन राम गोपाल वर्मा मेरे बारे में कुछ गलत नहीं लिख सकते, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या, और उन्होंने ये सवाल मुझसे भी किया था कि क्या दोस्ती यारी में आप अपने दोस्त को कभी गाली नहीं देते हैं, या अपशब्द का या किसी ऐसे शब्द का जिसे सार्वजनिक तौर पर अपशब्द माना जाएगा उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो क्या आपको लगता है ये दोस्ती यारी वाला मसला था, इसलिए आपने इतना प्रेम भरा शब्द इस्तेमाल कर दिया? वो भी नहीं। इसी पॉइंट, एक सेलिब्रिटी है अमिताभ बच्चन, मेरा दोस्ती तो आप बाजू में रखो। अमिताभ बच्चन एक सेलिब्रिटी है, और एक सेलिब्रिटी को हम जो भी एक्सप्रेशन मुझे मिला, लैंग्वेज का फंक्शन है, आपका जो फीलिंग है उसको डिस्क्राइब करने का, दैट इज द रीजन ऑफ ए लैंग्वेज। बुड्ढा होगा तेरा बाप देखने के बाद मेरे मन में जो फीलिंग आई, मैंने समझा कि उस लफ्ज से बेटर कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, एंड दैट इज माई फ्रीडम ऑफ राइट, माई एक्सप्रेशन। एंड अमिताभ बच्चन इज अ सेलिब्रिटी, इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दैट। तो जो भी वे में आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब द फीलिंग्स व्हाट आई फेल्ट अबाउट हिम, आई हैव राइट टू से दैट। मैंने उस ट्वीट को पढ़ा और मुझे भी ऐसा लगा कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रहे थे। कंफ्यूजन सिर्फ इतना है, चाहे वो तमाम लोग जो अभी भी उस ट्वीट को पढ़ रहे हैं, आपको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, वो इस ट्वीट को जरूर देख सकते हैं। आप तारीफ कर रहे थे उनकी, या आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ? जितना एक्सपेक्ट आप कर रहे थे पूरी जगन्नाथ को अमिताभ बच्चन साहब से मिलवाने के बाद कि ये फिल्म आएगी, ये पुराना जमाना लौट कर आएगा, वो क्या लौट कर आया? तो वही तो बोल रहा हूँ, बुड्ढा देखने के बाद for not doing films like this, उसके बाद I feel Amitabh is deep, that's what I said, okay? So उससे very clearly tells that how much I love the film, that's the whole point. उसमें confusion की क्या बात है? Either they don't understand English or they don't have दिमाग, one of the two. जो रिएक्शन आया उससे मैं समझ सकता हूं कि आप नाराज हैं, लेकिन अभी एक बात बहुत साफ है, और खासतौर पर जब बच्चन साहब नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, आई एम सरप्राइज्ड दैट पीपल कैन बी सो डम, दैट्स द एक्चुअल थिंग। अच्छी बात यह है कि बच्चन साहब आपके मायने समझ गए थे। क्या बच्चन साहब को आपने फोन करके कुछ बताया था इस बारे में जब मीडिया में खबरें आई, या वो खुद? मैंने अमित जी को कुछ नहीं बताया, अमित जी को इसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन अगर इतना साफ मैं बता रहा हूँ जो भी रीजन है और उसका
इवन 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड इंग्लिश पढ़ते वो लोग भी समझ सकेंगे। चलिए, आप भी जानना चाह रहे होंगे कि अमिताभ बच्चन साहब ने इस मसले पर क्या कहा। क्या मैं आपको सुनवाऊं कि उनसे जब कल बातचीत हो रही थी हमारी तो उन्होंने क्या कहा? चलिए आपको सुनवाते हैं। जी, बच्चन साहब ने क्या कहा है इस पूरे मसले पर? उन्होंने किसी बुरे इरादे के साथ कहा होगा। कई बार कुछ शब्द ऐसे बोल दिए जाते हैं, लेकिन उसे गलत नहीं समझ। मेरे मित्र हैं और मित्र रहेंगे। हम उनके साथ काम करने 2-3 फिल्में और बनाने वाले हैं। और देखिए, सोशल नेटवर्किंग एक ऐसा माध्यम है जहां पर सब कुछ छूट है कि वो जो चाहे लिखे। और आपको ये एक अवसर दिया जाता है या आपके पास इतना अधिकार है कि आप उसे पढ़ना चाहते हैं या नहीं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, अगर आपको अश्लीलता खराब लगती है, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं भी ब्लॉग चलाता हूं, ट्विटर चलाता हूं। कई बार ऐसा होता है कि लोग अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गालियां देते हैं। मैं तो उनको स्वीकार करता हूं। वो अधिकार है आपको, क्योंकि ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ऐसा मानता हूं कि कई बार अपने दोस्तों मित्रों में हम कभी कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपनी बहुत ढेर सारी को व्यक्त करने के लिए, बुरी तरीके से नहीं, अच्छी तरीके से। इस रिएक्शन के बाद आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा अमित जी ने। एब्सोल्युटली नथिंग टू से। हाँ, वर्मा साहब, आगे अगर कभी ट्वीट करने का मौका मिला ऐसे ही किसी मसले पर, तो क्या इन शब्दों का इस्तेमाल दोबारा करने से आपको परहेज नहीं होगा या अभी? देखिए, मेन पॉइंट ये है कि मुझे क्या समझ में आया, अगर मैंने गाली दी और अमित जी ने गाली सुनी है और हम दोनों का कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो बीच में सब लोग क्या प्रॉब्लम है वो मेरे को पता नहीं लग रहा। वो आपस में बातचीत होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर उनके फैंस भी देख रहे हैं, आपके फैंस भी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्या अरे वही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो आपको लगता है कि फैंस के बीच में इस तरह की भाषा अगर रखी जाती है तो फैंस को भी समझदार होना चाहिए? या करेक्ट। चलिए, अब ये मसला तो हो गया, इसका आपकी सफाई भी आ गई। और जैसा आपने कहा, आपने कुछ कहा, अमित जी को कोई उससे परेशानी नहीं, कोई परहेज नहीं है, तो इस मामले को यहीं पर छोड़ते हैं। एक और फिर उसके बाद में आपका ट्वीट आया। आजकल ट्विटर पर आप बहुत छाए हुए हैं, और अगला जो ट्वीट था वो मारिया को लेकर था, जो अभी आपको याद, नीरज ग्रोवर हत्याकांड के बाद 3 साल की सजा उनकी पूरी होने के बाद जेल से रिहा हुई है। ये कैसे आपके दिमाग में आया? न्यूज आप देख रहे थे तब अचानक दिमाग में आया या पहले से आपके दिमाग में कुछ चल रहा था? देखिए, मारिया सुसराज की जो कॉन्टेक्स्ट है, वो केस के ऊपर मुझे मेरा पहला इंटरेस्ट इसलिए था कि अगर हम एक दिन उठ के न्यूज़पेपर में पढ़े कि ये 2 लोग मिलके ऐसे मारा है, इतनी भयानक घटना है, लेकिन 2 बिल्कुल ऑर्डिनरी आदमी से कैसे कर सकते? एक किया है, उन्होंने मीडिया की रिपोर्ट कर दिया, लेकिन कैसे? हम भी आम आदमी हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जिन कारण जो भी सिचुएशन था, जो भी उनके इमोशनल स्टेट था, वो लोग क्या गुजरे होंगे, ये जानने के लिए मैं रिसर्च किया और उसके साथ इंस्पायर्ड होके नॉट ए लव स्टोरी में बनाए। ये फिल्म की बात है ना। दूसरा, अगर एक मारिया सुसराज एक एक्ट्रेस बननी चाहती है, शी वांटेड टू बिकम फेमस एज एन एक्ट्रेस, शी बिकेम फेमस एज ए मर्डरर। अगर सब कुछ ठीक है तो शायद उसकी जिंदगी में रंगीला आ जाएगी। जो रंगीला की स्टोरी भी वही है कि एक्ट्रेस बननी चाहती, बन गई, लेकिन कुछ गलत गया तो नॉट ए लव स्टोरी हो गया। और इसके हिसाब से अगर जो मारिया सुसराज की जो पर्सनल साइकोलॉजिकल प्रोफाइल में करते करता, एक दिन 3 साल के बाद एक कन्विक्शन आ गया, जो भी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में उसको जो भी सजा दी गई। और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, डिड शी डू इट आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ थ्रेट, आउट ऑफ सम अदर कंपल्शन, विच आई डोंट नो। But when people say that do you think the sentence is less, how should I know what the sentence? Because I don't know the crime. मैंने मीडिया 2008 में अगर रिपोर्ट किया है कि ऐसा ऐसा किया, अगर वही सही है तो they should have been hanged then only. What is the point of a trial? ट्रायल इसलिए है कि अगर एविडेंस क्या है, उसको कौन कौन क्या उसका रिलेशनशिप है, कौन कौन किस तरह के आदमी है, वो सब जानने के बाद अगर ऑनरेबल जज ने कन्विक्शन दिया, ऑब्वियसली एज सिटीजन ऑफ इंडिया आई विल गो बाय दैट। और अगर कन्विक्शन खत्म होकर बाहर आ गई, उसकी जब वो मेंटल स्टेट है, उसके हिसाब से अगर वो एक्ट्रेस है और मैं इतना जान चुका हूं उसके बारे में, अगर मेरे पिक्चर में कोई रोल है तो मैं जरूर अप्रोच करूंगा मेरे मारिया सुसराज।
क्या ये नीरज ग्रोवर हत्याकांड पर तो बनी फिल्म है, लेकिन आपने इसका पूरा खाका पहले ही तैयार कर लिया था। मारिया को क्या सजा होगी क्या नहीं होगा ये तो तय नहीं था, लेकिन अब मारिया को एज एन एक्ट्रेस मौका मिलने की जो बात सामने आई है वो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये आपका मसला और मारिया का मसला होगा, इसमें दूसरे लोगों को कुछ विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है सजा याफ्ता एक्ट्रेस या कलाकार जब बाहर आती है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है? See, that's what I'm saying. Accept or not accept, फिल्म का ऊपर रोल का ऊपर डिपेंड होता है। ऐसा नहीं कि अगर क्या सोचते हैं एक आदमी के बारे में। और आज जो कुछ न्यूज चैनल्स में मैं देख रहा हूँ कि मारिया सुसराज की वॉकिंग आउट फ्री और नीरज के साथ इंसाफ नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, एटलीस्ट वी नो लेसर देन द जज इन माय ओपिनियन, ठीक है। और उसके बाद जो क्रिमिनल कन्विक्शन होके बाहर आने के बाद हर एक सिविलाइज सोसाइटी में उसको दूसरा मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जिंदगी भर उसको क्रिमिनलाइज करते रहे देन जुडिशरी सिस्टम का मतलब क्या है? मीडिया सिर्फ नीरज ग्रोवर के परिवार वालों की जो फीलिंग्स थी उनको सामने रख रहा था और उसी के आधार पर इस बात को कहा जा रहा है, क्योंकि नीरज के माता पिता बेहद दुखी हैं। और वही तो बोल रहा हूँ, नीरज ग्रोवर की फैमिली दुखी है, ये करेक्ट है। उनकी अपनी सन एक मार गया और बिकॉज ऑफ दैट आई रेस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर फीलिंग्स फॉर द होल थिंग। बट अगर मेरे फैमिली मेंबर के ऊपर कुछ ऐसा हुआ, कोई ने लाफा मारा, मुझे लगता है कि मैं उसको मार देना चाहिए, एक ह्यूमन इमोशन है। लेकिन सिविलाइज सोसाइटी में लॉ कानून को अपने हाथ में न लेते हुए एक बॉडी है, पुलिस है, जो भी जुडिशियरी है, वो लोग डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्टिवली क्या प्रॉब्लम था एंड आफ्टर दैट दे विल एनी पनिशमेंट। लेकिन आप सबकी इमोशन के आप उस हिसाब चलते रहते, दे कैन नॉट बी एनी सोसाइटी एट ऑल लेफ्ट। तो अगर वो इंसेंसिटिव है नीरज ग्रोवर के पेरेंट्स की तरफ से, अगर मैं मारिया को इट्स ऑल्सो इंसेंसिटिव टुवर्ड्स मारिया बिकॉज यू डोंट नो व्हाट शी इज, आई डोंट नो, मे बी यू नो, आई डोंट नो। जी, आपका इस मामले को लेकर आपकी क्या सोच बनी है अभी तक, या क्या कोई खास आपकी बातचीत मारिया से हुई, या इस मामले के बारे में आपने कुछ ज्यादा जानकारियां बना रहे थे तो? जी, मेरा कुछ जानकारी नहीं है क्योंकि मैं आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ दैट होल एपिसोड। मेरा बस ये मानना है कि कोई भी आदमी बुरा या अच्छा नहीं होता, उसको जो सिचुएशन बना दिया, अगर वो सिचुएशन उस वक्त वो लोग किसी के साथ क्या गुजरे उसको मेरे को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, तो वो न जानते हुए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो किलर है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। आई थिंक दैट्स ऑल बुलशिट। तो आप मारिया को काम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये भी लोग जानना चाहते। वो फिल्म बन रही है, इस एपिसोड पर आप मारिया के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको क्या काम मिलेगा? वो जो एक्ट्रेस बनने का सपना था और जो आप कह रहे हैं कि आई कैन ओनली से व्हाट आई फील। आप उसके साथ क्या होगा आई मीन आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर और गॉड टू प्रेडिक्ट दैट। बट आप एक देश के जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, आप कई लोगों को मौका देते हैं, कई स्थापित कलाकारों को, कई एस्टेब्लिश कलाकारों को आप मौका देते हैं, तो ऐसे में आपसे एक्सपेक्टेशंस उनकी बढ़ जाएंगी मारिया की? आई डोंट नो अबाउट मैं मुझे जो भी बोलना है इसके बारे में मैंने बोल दिया, उसके बाद जो भी कहना है स्पेकुलेशन होगी।